नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। गुरुजनों, सजगता परीक्षा के आड़ में कितना बड़ा खेल खेला जा रहा है शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के द्वारा, यह बेहद ही समझने की आवश्यकता है। गुरुजनों, आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि परीक्षा चाहे जो भी हो, मामूली सी हो या फिर कठिन सा हो, उसकी तैयारी हर हाल में करने होते हैं और तैयारी करने के लिए आप सभी गुरुजनों को समय चाहिए होता है। लेकिन आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से शिक्षा में सुधार के आड़ में कितना शोषित और प्रताड़ित किया जा रहा है आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं गुरुजनों को। पिछले 6 माह से आपका कोई छुट्टी नहीं है। आप चाहे दशहरा हो, दीपावली हो, छठ हो, उसके बाद सरस्वती पूजा हो, मकर संक्रांति हो, उसके उपरांत आपका संत शिरोमणि रैदास जी का पूजा हो, उसके उपरांत अभी जो आपका शब-ए बारात जो हमारे मुस्लिम भाइयों का पर्व अभी आने वाला जो है, महाशिवरात्रि है, होली है, सभी जो है छुट्टियाँ रद्द कर दी गई हैं, रविवार को भी बुलाए जा रहे हैं। ये बात अलग है कि शिक्षक-शिक्षिकाओं को छुट्टी दी जा रही है, लेकिन प्रधानाध्यापकों को तो छुट्टी नहीं है, उनका सारा छुट्टी रद्द कर दिया गया है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप बोलेंगे कि शिक्षक-शिक्षिकाओं को छुट्टी है, प्रभारी प्रधानाध्यापक को छुट्टी नहीं है। आपको समझना चाहिए, मैं बार-बार कहते आ रहा हूँ, पूरे बिहार भर में आप सर्वे जाकर के कर लीजिए। आधे से अधिक जो विद्यालय चल रहे हैं, वहाँ पे प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में हमारा नियोजक शिक्षक-शिक्षिकाएँ गुरुजन ही हैं, जो उस विद्यालय का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। क्या उन्हें क्षमता परीक्षा नहीं देनी है? यदि बिना क्षमता परीक्षा दिए राजकर्मी नहीं बनना है, तो क्षमता परीक्षा उन्हें भी देना है। ये तो हो गई छुट्टियों को लेकर के, छुट्टी है ही नहीं। विद्यालय 10 से 4 माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री सदन से बार-बार कहते रहे और ऐसा लगा कि वे आदेश नहीं दे रहे हैं, बल्कि के पाठक से गुहार लगा रहे हैं कि भाई 10 से 4 कर दो। लेकिन एसीएस के पाठक के सामने उनका एक न चला। भले ही एसीएस के पाठक विद्यालय निरीक्षण के दौरान उन्होंने कह दिया कि 10 से 4 ही विद्यालय चलेंगे, थोड़ा पहले आना है, थोड़ा बाद में जाना है। लेकिन लिखित आदेश अब तक क्यों नहीं शिक्षा विभाग के द्वारा दी गई? जो शिक्षा विभाग प्रतिदिन 2, 4, 5 निर्देश जारी करता है लिखित रूप से, टाइमिंग को लेकर के दिशा निर्देश क्यों नहीं जारी किया जो सदन से कहे गए? नहीं किया गया। भले ही विद्यालय, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने कहा है इस वजह से विद्यालय 10 से 4 चल रहे हैं, वो तो शिक्षक खुद ब खुद चला रहे हैं ना, लेकिन शिक्षा विभाग का तो कोई लिखित आदेश नहीं है। तो आप सभी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, तो जब विद्यालय में चलेंगे तो आप पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे? सीधी सी बात है कि आपको पढ़ाना है। नहीं पढ़ाएंगे तो निरीक्षणकर्ता आ रहे हैं और वो आपके खिलाफ डीओ को व्हाट्सएप कर देंगे और शिक्षा विभाग को चला जाएगा, आप पे कार्रवाइयां हो जाएंगी, वेतन रुक जाएंगे, स्थगित हो जाएंगे, वेतन काट लिए जाएंगे कि बैठा हुआ था शिक्षक शिक्षिका, वो पढ़ा नहीं रही थी। तो इसलिए जाकर के तो आपको पढ़ाना है, पढ़ नहीं पाएंगे। अब 1 फरवरी 2024 से आवेदन हुए और 26 फरवरी 2024 से परीक्षा आयोजित हो रहे हैं। इसी बीच 1 फरवरी से ही +2 का बोर्ड एग्जाम पड़ा, उसके बाद 10वीं का बोर्ड एग्जाम पड़ा और अब जो है कॉपी जांच हो रहे हैं। अब इस सभी कार्यों में आप सभी नियोजित शिक्षकों को संलग्न कर दिया गया। आप बोर्ड एग्जाम जो 12वीं और 10वीं का हुआ, उसमें भी आप को ड्यूटी लगा दी गई और उसके उपरांत अब कॉपी जांच हो रहा है, यहां भी आपको ड्यूटी लगा दिया गया है। अब उसी बीच लोकसभा का चुनाव है, तो बहुत सारे हमारे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो है वो बीएलओ के तौर पर भी हैं, तो उनका वो भी काम करना है कि किसका नाम वोटर लिस्ट में होने चाहिए, किसका नहीं होने चाहिए। वो सारे छंटनी करने हैं, नए जोड़ने हैं, पुराने जो अब नहीं है इस धरती पर या उस क्षेत्र में, तो उनको हटा देने हैं। आधार कार्ड से लिंक करना है, फलाने ढिकाने जो भी है वो सारे कार्य भी करने हैं। तो आखिर इतने सारे जिम्मेदारी निभाने के बाद कैसे कोई स्वतंत्र रूप से एक परीक्षा का वो तैयारी कर लेगा और यह भी कि वो परीक्षा यदि पास नहीं करता है, तो वह राज्यकर्मी का दर्जा नहीं प्राप्त कर पाएगा, उसे वो सारे लाभ नहीं मिल पाएंगे जो अभी फिलहाल 2 महीना या 10 दिन पहले जो नवनियुक्त बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के माध्यम से जो शिक्षक आए हैं, वो उन्हीं के सामने रहेंगे, सारे लाभ ले रहे होंगे और ये सारे लाभों से वंचित रहेंगे। तो जब इतना सीरियसनेस एग्जाम है सबका परीक्षा, तो इसके लिए तैयारी करने हेतु समय क्यों नहीं दिया गया? बेहद ही शर्मनाक यह पत्र जो शिक्षा विभाग ने जारी किया है, जिसे मैंने थंबनेल में टैग किया है और मैं मजबूर हूं उस पे वीडियो बनाने के लिए और आप तक संदेशा पहुंचाने के लिए कि शिक्षा विभाग के द्वारा उन नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए एक पत्र जारी किया गया है कि वैसे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो सक्षमता परीक्षा देने के लिए इच्छुक हैं और वे बोर्ड एग्जाम के कॉपी जांच में लगे हुए हैं, तो उन्हें मात्र 3 दिन के लिए विरमित किया जाए। परीक्षा से 1 दिन पूर्व, परीक्षा के दिन और परीक्षा के 1 दिन बाद, और फिर वे वैसे ही कॉपी जांच हेतु वे चले जाएंगे। अब सवाल है कि जब ये अपने हक की मांग कर रहे थे, जब अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, उसके लिए जब ये विद्यालय से अब्सेंट हो गए, तब तो पठन पाठन कार्य में बाधित हो रहा था, तब तो स्कूल संचालन में दिक्कतें हो रही थी,
छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ ये शिक्षक शिक्षिकाएं खिलवाड़ कर रहे थे और इन पर कार्रवाइयां हुई, इनका वेतन स्थगित किया, रोका गया, इन पर विधि सम्मत कार्रवाई करने हेतु पत्र जारी किए गए शिक्षा विभाग के द्वारा। अब जब उन्हीं शिक्षकों से आप जब विद्यालय से अनुपस्थित कर आप उनका ड्यूटी लेते हैं, एग्जाम ड्यूटी में लगा देते हैं, उनका कॉपी जांच ड्यूटी में लगा देते हैं, इलेक्शन ड्यूटी में लगा देते हैं या अन्य कोई शिक्षकेतर कार्यों में आप लगाते हैं, तो क्या उस समय पठन पाठन का कार्य बाधित नहीं होता है? क्या वे कॉपी जांच कर रहे हैं, विद्यालय में नहीं है, तो क्या उनके जगह पर विद्यालय में कोई और पढ़ा रहा है? वे जो विषय का पढ़ाते थे वो विषय ही पढ़ाएंगे, तो क्या इस प्रकार पठन पाठन का कार्य बाधित नहीं हो रहा है? तो आपका जब स्वयं का विभागीय कार्य होगा तो पठन पाठन कार्य बाधित नहीं होगा। और जब वही शिक्षक शिक्षिकाएं जब अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने हेतु जब विद्यालय छोड़कर के धरना प्रदर्शन आंदोलन में सम्मिलित होंगे, तो आपका पठन पाठन कार्य बाधित होने लगता है। कितना शर्म वाली बात है। शिक्षा विभाग को इस पर गौर करना चाहिए कि वो किस प्रकार का पत्र जारी कर रहा है और किस प्रकार से वो बिहेव कर रहा है हमारे गुरुजनों के साथ। इस क्षमता परीक्षा देना अनिवार्य भी है। बिना क्षमता परीक्षा के वो राजकर्मी का दर्जा प्रदान भी नहीं करेंगे और उस क्षमता परीक्षा की तैयारी हेतु समय भी नहीं देंगे। ये कौन सा न्यायपूर्ण या न्यायोचित कार्य है? यह पूरी तरह से असंवैधानिक, अन्यायिक कार्य है, अन्यायपूर्ण है, उनके साथ अमानवीय कार्य भी कर सकते हैं, इसलिए कि जिस मानव का परीक्षा लेने वाले हैं उसको तैयारी करने के लिए आप समय ही नहीं दे पा रहे हैं, अनर्गल अन्य कार्यों में जो है शिक्षकेतर कार्यों में आप उसको संलग्न कर दे रहे हैं। ये बहुत ही आपको लग रहा होगा मामूली सा, लेकिन बहुत गौर करने वाली बात है कि शिक्षा विभाग आखिर चाहती क्या है, सरकार चाहती क्या है, उसकी मंशा क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वह सीबीटी मोड में कराने के पीछे भी बहुत बड़ा राजनीति छुपा हुआ है, साजिश छुपा है शिक्षा विभाग और बिहार सरकार का। क्योंकि बहुत सारे जो हमारे प्रौढ़ है शिक्षक हैं, जो बुजुर्ग शिक्षक हैं, जिनका 57, 58, 59 साल 6 महीना 9 महीना हो गया, कुछ ही दिनों में रिटायर करेंगे। अब उनका सीबीटी मोड में एग्जाम चूंकि वो नहीं दे पाएंगे और ऐसा नहीं है कि जो 150 प्रश्न होंगे वो तुक्का भी लगा दे तो पास नहीं हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। पास करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब नंबर कम आएगा या हो सकता है बहुत उसमें फेल हो जाए, क्योंकि जो है कंप्यूटर पर वो कभी बैठे ही नहीं है, माउस चलाना वो जानते ही नहीं है, आगे पीछे करना वो जानते ही नहीं है, रिव्यू करना वो जानते ही नहीं है, तो हो सकता है फेल भी हो जाए या बाय लक वो जो है कम अंक ला करके पास भी हो जाए। लेकिन कम अंक लाने के उनको क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा? बिहार के किसी भी कोने में उनको डाल दिया जाएगा और नहीं पास होते हैं, एक आध अंक से रह भी जाते हैं, तो फिर अब दूसरा क्षमता परीक्षा कब होंगे और किस मोड में होंगे नहीं कहा जा सकता है, और फिर उन्हें जो है नियोजित शिक्षक के रूप में ही रहते हुए वो रिटायर हो जाएंगे, तो क्या फायदा उनको हो जाएगा? नियोजित शिक्षक जो रिटायर कर रहे हैं उन्हें क्या लाभ मिल रहा है सरकार की तरफ से? कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इन साजिशों, प्रपंचों को, इन षड्यंत्रों को समझने की आवश्यकता है। बिहार शिक्षक एकता मंच जो पूर्ण बहिष्कार कर रही है, उसके पीछे 4 मांग तो है ही, लेकिन महत्वपूर्ण जो उनका ध्येय है, जो उनका दूरदर्शी जो सोच है, वह यही है जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं कि कितना बड़ा छल प्रपंच किया जा रहा है शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के द्वारा, जो आपको समझने की आवश्यकता है। आज हालात क्या है? 4 फरवरी 2024 को बिहार शिक्षक एकता मंच बनाई जाती है, बैठकें होती हैं, एक बैनर तले सब एकता और अखंडता एक सूत्र में आकर के आह्वान करते हैं कि कोई भी क्षमता परीक्षा तो आवेदन नहीं करेंगे। लेकिन धीरे धीरे जयचंद आते गए और आवेदन करते गए। उसके उपरांत जब माननीय उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के द्वारा जब झांसे दिए गए, तो उसमें आकर के सरकार पर विश्वास करके जो है 2 लाख से भी अधिक शिक्षक शिक्षिकाओं ने आवेदन कर दिया। लेकिन जब सरकार का मंशा जब समझ में आया, तो आज वही आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से वीडियो और फोटो वायरल हो रहे हैं समाचार पत्रों और विभिन्न चैनलों के माध्यम से, विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से। बिहार का कोई ऐसा प्रखंड या कोई ऐसा जिला मुख्यालय है जहां पे दर्जनों या सैकड़ों की तादाद में उपस्थित होकर के एक साथ एडमिट कार्ड जलाया या फाड़ा ना हो और क्षमता परीक्षा का पूर्ण बहिष्कार न किया हो? तो सरकार तो जो है उसे तो बहुत खुशी हो रही थी कि 2,25,000 27,000 आवेदन आ चुके हैं, 1 से 1.25 लाख अप्रूव्ड हो चुके हैं आवेदन, उनका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। अब 70% का दावा किया जा रहा था शिक्षा विभाग के द्वारा, तो उसे तो लग रहा था कि अब कुछ सुधार करने की आवश्यकता ही नहीं, कुछ संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। बिहार शिक्षक एकता मंच के द्वारा मांगी गई मांगों को मानने की आवश्यकता ही नहीं है, तो सब मानी गए, दे ही रहे हैं परीक्षा। लेकिन उसे कहा गया था कि परीक्षा के 1 दिन पूर्व ही सभी एडमिट कार्ड फाड़ देंगे और परीक्षा कोई देगा ही नहीं। क्या खेल चल रहा है? सरकार जो कह रही है, विश्वास तो कर रहे हैं ना शिक्षक शिक्षिकाएं, लेकिन सरकार जो कह रही है वो कर कहां रही है? और यदि जो कह रही थी कर देती तो आज सभी एग्जाम हॉल में होते, परीक्षा दे रहे होते, जो भी 2-2.25 लाख जो आवेदन हुए थे। आज सरकार को झुकना पड़ा, शिक्षा विभाग को झुकना पड़ा। मात्र पूरे 38 जिला में 9 जिला में सेंटर बनाया गया है और मात्र 39 ही सेंटर है। क्यों? परीक्षार्थी कम है। सिर्फ 70% आंकड़ा दे देने से वो 70% है कहां? यदि 70% भी आवेदन हो गए होते तो सिर्फ 9 जिला में ही क्यों सेंटर बनाए जाते? क्यों 39 ही से परीक्षा केंद्र क्यों बनाए जाते? सोचने वाली बात है। 39 केंद्रों पर कितने लोग एक दिन में दे पाएंगे? और वह भी आज देखें आप 10 बजे 9 बजे जो जाने का टाइमिंग है, परीक्षा प्रारंभ होने तक आपके पास न्यूज पहुंच जाएगा कितना सन्नाटा छाया हुआ है पूरे एग्जाम सेंटरों पर।
39 एग्जाम सेंटर है, आराम से कंट्रोल कर लेंगे बिहार शिक्षक एकता मंच के सक्रिय जो भी कार्यकर्ता है, रहेंगे सभी केंद्रों पर, ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग होगा, कौन अंदर जा रहा है एग्जाम देने, तो उसका प्रकाशित किया जाएगा कि देखो भाई ये जयचंद है हमारे बीच, जो हमारे पीठ पीछे खेल खेल रहे हैं, सरकार के साथ खड़े हैं, बिहार शिक्षक एकता मंच के का विरोध कर रहे हैं, बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अभी तो लड़ाई शुरू हुए है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। अभी बहुत सारे मांगे हैं, बीपीएससी शिक्षकों का जो स्थानांतरण का मुद्दा सबसे बड़ा जो है, यदि आप संघ संगठन के साथ जुड़ करके नहीं रहेंगे, यदि इस प्रकार से बंटाधार हो जाएगा, तो फिर कैसे मांगे मानी जाएगी और कैसे सरकार झुकेगी आपके समक्ष? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है स्थानांतरण का। ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलना चाहिए शिक्षक शिक्षिकाओं को, अन्यथा बहुत सारे मजबूरन 2-4 6 महीना, साल भर, 2 साल करके और वो नौकरी छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। तो क्या सरकार यही चाहती है कि सिर्फ आंकड़ों का वो खेल खेलते रहे? एक तरफ बड़ी संख्या में वो भर्तियां दिखाए, दूसरी तरफ जो है शिक्षक छोड़ते जाए, गायब होते जाए और उसके बारे में कोई सूचना नहीं, कोई न्यूज नहीं, और फिर पुनः जो है जब चुनाव आए तो चुनावी बाजार में पुनः बड़ी संख्या में भर्तियां बांट दी जाए सिर्फ वोट बैंक बटोरने के लिए। तो ये आंकड़ों का खेल समझना चाहिए। सरकार के जो षड्यंत्र है, साजिश है, प्रपंच है, उसे समझना चाहिए। जो इस तरह के जो क्षमता परीक्षा के आड़ में जो नौकरी खाने की जो मंशा है सरकार और विभाग का, उसे समझना चाहिए। और ये सब सारे समझते हुए आप सभी बेहद ही समझदार हैं, तो संजीदगी से इन बातों को समझे और उसके बाद ही निर्णय लें कि आपको क्षमता परीक्षा देनी ही चाहिए अथवा नहीं देना चाहिए, आपको संघ के साथ रहना चाहिए, सरकार के साथ रहना चाहिए। क्योंकि सरकार आएगी जाएगी, संघ आपके लिए रहेगा खड़ा हमेशा आपके हर सुख दुख में। इसलिए संघ का साथ दे, अच्छा या बुरा संघ ही आपका साथ देगा। सरकार चाहे आज एनडीए का है, कल महागठबंधन का भी हो जाएगा, तो उसके विरुद्ध भी यही संघ और संगठन लड़ेगा। क्योंकि पिछले आप 4-5 सालों से देख रहे हैं किस प्रकार से लड़ रही है संघ संगठन और इनके नेतृत्वकर्ता, किस प्रकार से इनके साथ कार्रवाइयां हुई, लाठी डंडे पड़े इन पर, इनका वेतन कटे, फिर भी आज डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। और आज सरकार यहां तक तो झुकी है नहीं कि राज्यकर्मी का दर्जा वो प्रदान कर देगी। अब तो सिर्फ यही है कि बिना शर्त के, बिना क्षमता परीक्षा के ही राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए। क्यों हो क्षमता परीक्षा? तो ये भी झुकेगी। अभी लोकसभा का चुनाव तक इतना झुकी है, विधानसभा का चुनाव नजदीक है, झुकेगी क्यों नहीं झुकेगी? आप अडिग रहे अपनी मांगों पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी एक साथ, एकजुटता, एक सूत्र में, एक मंच पर, एक बैनर तले आप जो मांगे हैं उन मांगों के प्रति आप अड़े रहेंगे जब तक सरकार नहीं झुकेगी। और मुझे उम्मीद है, आशा है कि सरकार को झुकना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का, नवनियुक्त शिक्षक साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।